में कोई मसला हुआ है क्या? क्यों? मैंने दादा दादी को सलाम किया, उन लोगों ने जवाब ही नहीं दिया। आपने या मामू ने कुछ कहा है? तुम्हारे दादा ने कल तुम्हें विशाल से बात करते हुए सुन लिया था। मुझसे पूछा, मैंने बता दिया वो कौन है। तुम्हें मना किया था मैंने। अब जो भी ये बात सुनेगा खफा ही होगा। मैं खुद बात कर लूँगी उनसे। क्या? कि मैं उस लड़के से बात करती रहूंगी? वो लड़का जिसके बाप ने... प्लीज़ अम्मी, इस बैकग्राउंड के बगैर भी उसे देखें। मेरे पापा की डेथ हुई है तो उसके पापा की भी तो डेथ ही हुई है ना। हुई है, इसीलिए तो वो लोग भी हमसे बात करना पसंद नहीं करते। तुम ही दोनों का दिमाग खराब है। ये कोई सोशल मीडिया नहीं है कि दोनों मिलके गाना गाओगे और सारी आवाम वाह वाह करेगी। खून बहाया एक दूसरे का। जानती हूँ, किसी एक का खून बहा होता तो एक दूसरे से बात ना करते। दोनों का बहा है, इसीलिए पछता रहे हैं। पछतावा? क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम्हारे बाप ने जो शहादत दी थी उस पे मैं और तुम पछतावा कर रहे हैं? तो क्या नहीं पछता रहे अम्मी? अपने दादा और दादी के सामने कभी ये बात मत करना। विशाल भी अपनी माँ और दादी के सामने ये नहीं कहता होगा। तुमसे बात करने पे मारा था ना उन्होंने विशाल को, याद है? याद है। और आज उसकी अम्मी आपसे और मुझसे बात करना चाहती है। बात करना चाह रही है? किस लिए? वो हमारी मदद करना चाहती है। होश में तो हो। वो किस लिए हमारी मदद करना चाह रही है? और किसने कहा है उसे? मैंने। तुम्हें क्या मदद चाहिए विशाल और उसकी फैमिली से? बताओ। अम्मी, उस दिन जब नादिर की टीचर ने मुझे बुलाया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि उसको कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं और उसे डिसलेक्सिया है। और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये डिसलेक्सिया क्या है। मैंने इसीलिए विशाल से बात की तो उसने मुझे बताया कि उसकी अम्मी साइकेट्रिस्ट हैं, ऐसे बच्चों को देखती हैं और पढ़ाती हैं। और अगर मैंने उनसे ये पूछ लिया तो मैंने क्या गुनाह कर लिया? तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी सारा। मुझे बताती उसकी टीचर ने क्या कहा। पूरे पाकिस्तान में उसका इलाज नहीं हो सकता कि तुम्हें इंडिया में कहना पड़ा, और वो भी किससे? क्योंकि मैं परेशान थी और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने मुझे जो बताया है वो सही भी है कि नहीं। तुम सब ने बारी बारी मिलके मेरा दिमाग खराब कर दिया। जो कुछ होश और हवास बचा है वो भी खत्म कर दो। एक तरफ मेरे भाई मुझसे बात नहीं करते क्योंकि वो तुमसे नाराज हैं। दूसरी तरफ मैं घर से आज तक बाहर नहीं निकली हूँ सारा, और अब घर के बाहर कामों का अंबार खड़ा हुआ है। कौन ऐसा मर्द है जो हमारी मदद करेगा बताओ? अब तुमने ये नया तमाशा खड़ा कर दिया है। माफ कर दो, मुझे पागल कर दिया है। जी, मैं मिसेस ब्रिगेडियर मल्होत्रा, कर्नल विजय मल्होत्रा की माँ। जी थैंक यू। बस एक परेशानी में आपको फ़ोन किया था कि अगर आप कुछ कर सकें तो। जी, वो मेरा एक घर था जो मेरे हस्बैंड को रिटायरमेंट के बाद मिला था, वो मैंने रेंट आउट कर दिया। जी, वो लोग घर खाली करने को तैयार नहीं हैं। जी, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी। बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं। मुझे इसी महीने घर खाली करवाना है बिकॉज आई वॉन्ट टू सेल इट इमीडिएटली। जी थैंक यू। मम्मी, वो दादी नीचे यूनिट में से किसी से बात कर रही हैं। वैसे भी मैं कल जा रहा हूँ यूनिट से मिलने। आर्मी ही निकालेगी उन लोगों को। इनसे कुछ नहीं होगा। तेरी दादी ने जिन लोगों को घर दिया है ना, उनको तो आर्मी वाले भी नहीं निकाल सकेंगे। कितना मना किया था तेरे पापा ने कि ना दो उनको घर।
पर वही ब्राह्मण सेंटिमेंट के, वो भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं, और ये लोग तो हैं भी मेरी फेवरेट पार्टी के, देख ले। मम्मी, आर्मी के सामने कैसे टिकेंगे वो लोग? हाँ? और मैं शहीद का बेटा हूँ, इतना रिगार्ड तो करेंगे। क्या रिगार्ड करेंगे विशाल? 1 अरब लोगों का देश है, लाखों फौजी है, रोज 2-4 मरते हैं, किस किस का रिगार्ड करेंगे ये? मम्मी, व्हाई बीइंग सो बिटर? बिटर नहीं हो रही, रियलिस्टिक हो रही हूँ। ये देख, शो कॉज नोटिस भेजा है मेरी लंबी छुट्टी लेने पर। ऑल्दो अच्छी तरह पता है उन्हें कि क्यों ली थी मैंने लंबी छुट्टी। तो आप उनको एक्सप्लेन कर दें बस। एक्सप्लेन ही कर रही हूँ, जवाब लिखने बैठी हूँ। मैं शहीद कर्नल विजय मल्होत्रा की विधवा हूँ। मेरे पति की अचानक शहादत की वजह से जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकी, इसलिए अपोलोजाइज करती हूँ। देश कुर्बानियाँ चाहता है, बहाने नहीं। इंसानों से बस यही मांगता है वो। तो से समथिंग ना। क्या बात करूं? तुम क्या उदास हो? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी आवाज़ से। मैं जानता हूँ तुम्हारे मूड्स का। फिर कोई मसला हुआ है क्या? पापा को नहीं जाना चाहिए था। बहुत गलत वक्त पे चले गए वो। हाँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ, बहुत ज़रूरत थी उनकी अभी। वो दादी का घर जो है ना, जिसका हिस्सा बुआ जी मांग रही हैं, किराएदार जो है उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर क्या, कुछ तो करना है। और 2 दिन में बुआ जी भी आ रही हैं, तो घर में रोज़ तमाशा होगा। तो तुम यूनिट वालों से बात करो, 2 मिनट में बाहर निकाल देंगे सबको। हाँ, बताया है, लेकिन 2 मिनट में कुछ नहीं होता यहाँ। यूनिट ने कहा कि एप्लीकेशन फाइल करनी है, वो भी कर लिया मैंने, तो अब देखते हैं। अच्छा, ये बताओ कि तुमने आंटी की बात करवा दी थी मम्मी से, या खुद कर ली थी? दादा को पता चल गया कि मैं तुमसे बात करती हूँ, इसलिए परेशान हो तुम? घर में कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई गद्दार हूँ। तो तुम क्या फिर ये कहना चाहती हो कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी? तुमसे जिस तरह बात करती हूँ ना, वैसे किसी से बात नहीं कर सकती। और जब तुमसे बात करती हूँ, घर में सब बहुत हर्ट है। उनको लगता है कि मैं उससे बात कर रही हूँ जिसके बाप ने। तो आई एम ऑल्सो टॉकिंग ना, उसी लड़की से जिसके बाप ने मेरे बाप को। अच्छा, ये बताओ कि तुम कितने दिन बात नहीं करोगे, ताकि मैं उतने दिन बाद फेसबुक चेक करूँ। सारा, क्या? मैं तुम्हें स्काइप पर देख सकता हूँ? चलो, मुझे पता तुम लोगों को कभी शक्ल नहीं दिखाओगी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, तो तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जो भी प्रॉम्प्ट करोगे, जो भी कहोगे, मैं सब कुछ वैसे ही करूँगी?
अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये तुम्हारी खुशफहमी है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। फौजी फैमिली से हूँ, लेकिन मेरा आईक्यू बड़ा अच्छा है। तुम अजीब लड़की हो, डिफरेंट हो। याद है जाने वाली। हेलो, कॉल तो नहीं बंद करती? बंद कर देनी चाहिए क्या? मेरी बात बुरी लगी क्या? जो बात बुरी लगने वाली थी वो मैंने सुनी नहीं। Sarah, you know, I think you're very actually what I want to say is अच्छा, मुझे नींद आ रही है। I need to sleep. Bye. okay, good night. इसी आसमान और इन सितारों को दुनिया के एक हिस्से पर तुम भी देखती होगी। टूट गए तड़क करके तेरे सारे वादे सजना, दिल रोए धक धक ते जूंदे असी का दे सजना। मुझे लगता है शायद इस बच्चे को डिसलेक्सिया है। मैं हाथमी तौर पे तो नहीं कह सकती, इसीलिए मैंने आपकी बेटी को बोला था कि किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। हमने तो इस बीमारी के बारे में कभी सुना ही नहीं था। हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि ये बीमारी आखिर है क्या। नहीं, ये बीमारी नहीं है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये अमूमन बच्चों में हो जाती है, अगर वक्त पे इलाज किया जाए तो कंट्रोल भी हो जाती है। मगर पहले तो कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई इसके बारे में। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे शौहर की शहादत के बाद नादिर बहुत डिस्टर्ब्ड और अपसेट हो गया, इसलिए ऐसे हो रहा है। यकीनन अपसेट हुआ होगा, लेकिन उसका इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके बच्चे में पहले भी ये मसला होगा, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं होगा। मैंने चंद महीने पहले ही इसकी क्लास लेनी शुरू की है और मैंने ही आइडेंटिफाई किया है। बस इत्तेफाक है कि इस हवाले से कभी बात नहीं हुई आपसे। अब बात हुई है तो मैंने सोचा कि आपसे बात कर ही लूँ। आप हमें कोई नंबर दे सकते हैं किसी साइकियाट्रिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट का? हम उसको वहाँ पे ले जाएंगे। मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है, लेकिन मैं ट्रेस करने की कोशिश करती हूँ किसी ऐसे का जो इसका ट्रीटमेंट कर सके। आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें। अब्बू, नादिर ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा। टीचर ने कहा ना कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो क्या कहते हैं उसको, लर्निंग डिसेबिलिटी है। वक्त पर इलाज होगा, ठीक हो जाएगा। एक ही बेटा है मेरा, ये भी ठीक से पढ़ लिख नहीं सका तो। बहू, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। मैं ढूंढूंगा, घूमूंगा, कुछ ना कुछ तो ढूंढ लूंगा ना, सब कुछ हो जाएगा। जब शेर अली बचपन में बीमार होता था तो यही करता था ना, ढूंढता था, घूमता था और कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेता था ना। बहू,
मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है मैंने। तुम फिक्र मत करो। परेशानियों ने तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही देख लिया। एक जाती नहीं तो दूसरी आ जाती। आओ बैठो, बैठो। मैं फिर भाई साहब को फोन करती हूँ, शायद मसले का कोई हल निकाल सके। हाँ हाँ, बिल्कुल फोन करो। वो कराची में रहता है। वो कराची एक बहुत बड़ा शहर, वहां पर तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं। मैं राबिया और आयशा से भी बात करूंगा। इंग्लैंड और अमेरिका में तो आजकल हर चीज का इलाज हो सकता है। और वैसे भी जब उनको पता चलेगा कि उनके भाई के बच्चे को कोई मसला हो गया है तो काफी परेशान होंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो? भाई साहब एक मसला आ गया है। हाँ, मसला तो होना था। मसला होगा तभी तो भाई याद आया ना। मगर अब मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे मसाइल को हल करने के लिए। बेहतर होगा कि तुम अपने ससुराल वालों से बात करो। राबिया को फोन करके क्या करेंगे आप? लड़ कर गई है वो। अब दादर की इतनी बड़ी परेशानी में किसको फोन करूंगा मैं? आमना के भाई ने तो पहले से ही साफ इनकार कर दिया मदद के। राबिया भी यही करेगी। आयशा को सॉरी, फिर कर रहा हूँ। सॉरी, फिर कर रहा हूँ। तुम तो
बात हो, चलती मेरे ख्यालों में तुम साथ साथ हो, मिलती है जो अचानक वो सौगात हो। तुम तो दरअसल मीठी सी प्यास हो, लगता है ये हमेशा कि तुम आस पास हो, ठहरा है जो लब। आप नादिर के स्कूल से हो आई? हाँ, तुमने बताया था कि विशाल की मम्मी डिस्लेक्सिया के हवाले से कुछ कर सकती हैं। बताना कब बात हो सकती है उनसे, बता देना। तेरी अदा अदा पे मरता मैं, वफा वफा ही करता क्यों, हदों से हूँ गुज़रता मैं। गाना भी सुन ले, रिप्लाई भी नहीं किया। इतना भी बुरा नहीं गाता, या वो मेस्मराइज हो गई है? इतना अच्छा भी नहीं गाता हूँ। पूछूं? नहीं, चीप लगेगा। नहीं नहीं पूछ रहा, पूछूं। लोग मुझसे खफा हैं क्या? इस सवाल के जवाब का तुम्हें खुद पता है। चोरी छुपे बात तो नहीं करती मैं विशाल से। अम्मी को पता है उसके बारे में। बेशर्मी की इंतहा है। ऐसे बात कर रही है कैसे मुद्दतों से जानती है उसको। तुझे पता है ना वो कौन है? पता है दादी, और दुनिया में तो लाखों करोड़ों लोगों से बात करनी पड़ जाती है, हर मजहब के, हर मुल्क के। बस बात नहीं करनी तो उन्हीं से नहीं करनी। हम बात नहीं करते या वो नहीं करते? तुमने कभी इन लोगों का हुरूज देखा है? अंदाज देखा है क्या? क्या क्या बकवास करते थे ये सारे लोग जब तुम्हारी विशाल के साथ इंटरनेट पर लड़ाई हुई थी। तुम खुद बताती थी ना कि खुद यही लड़का टीवी चैनल पर बैठ के किस किस्म की बकवास कर रहा है। तो बेवकूफ़ी थी ना हमारी दादा। ये जंगे जो लोग लड़ते हैं उन्हीं को इसकी कीमत का अंदाजा होता है, वरना लोग तो बैठ के तमाशा देखते हैं, तालियां बजाते हैं, आग लगाते हैं, डुगडुगी बजाते हैं जैसे बंदर को नचाते हुए। सारा, तुम्हें क्या जरूरत है विशाल से बात करने की? उसके बगैर भी तो इस घर में सब कुछ हो रहा है। ठीक है, आप लोग मना करेंगे तो बंद कर दूंगी बात करना उससे, लेकिन सिर्फ बात ही तो कर रही हूँ। और क्या किया मैंने? तुमने तो आज तक किसी लड़के के साथ दोस्ती नहीं की, और अब ये इससे भी दोस्ती नहीं है मेरी, दुश्मनी है, इसीलिए बात की। दादा, जो मुसीबतें हम लोग इस घर में झेल रहे हैं ना, उसके पापा के जाने के बाद उसकी फैमिली भी यही सब कुछ झेल रही है। लेकिन मुझे दुख हुआ है क्योंकि आपने मुझ पे शक किया। मुझे बहुत दुख है।
बिल्कुल गायब हो गई है। अभी मेरा गाना शेयर करने का रिएक्शन है या उसके घर में फिर कोई मसला हो गया? तेरी आदा आदा पे मरता मैं, वफा वफा ही करता क्यों, हदों से हूँ गुज़ारता मैं। हेलो मिसेस मल्होत्रा से बात कर रहा हूँ। जी, तुसी कौन? ये आपका किराएदार नारायण सक्सेना। जी बताइए। आपने बड़ी कंप्लेंट्स फाइल की हुई हैं हमारे खिलाफ। आपने मजबूर किया था, कंप्लेंट तो करनी थी। तो फिर उन कंप्लेंट्स का नतीजा भी देखिएगा। इधर ही बैठा हूँ आपके घर में, खाली करवा के देख लें। पर याद रखिएगा, एक सपुत्र कुर्बान कर चुकी हैं, पोता बचा लें। कहीं ऐसा ना हो जी कि नस्ल ही खत्म हो जाए आपकी। जय हिंद। टूट गए तड़क करके तेरे सारे वादे सजना, दिल रोए धक धक ते जूंदे असी कादे सजना। जाग के कट दे रातां, गिण के कट दे दिन। तू ते नहीं आया पर आइयां जुदाइयां तेरे बिन। किन्नू जाके दस्सां हाल मैं, जुदाइयां क्यों